हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन। और आज के सेशन में हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड ये जो टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक में इंडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो आजकल हम देखें तो इंटरनेशनल न्यूज़ेस या वर्ल्ड अफेयर्स की न्यूज़ेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कल भी हमने टर्की को लेकर डिस्कस किया था, टर्की में जो earthquake आया था। एंड आज का जो हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है, वो यूएस और चाइना से रिलेटेड है। एंड दैट इज अबाउट दी एयर बलून्स को लेकर, स्पाई बलून्स जिसको बोल रहे हैं। है तो वो एयर बलून ही, लेकिन उसको स्पाई बलून बोला जा रहा है। उसको अपन समझते हैं, उसको अपन समझेंगे स्पाई बलून क्या बोला जा रहा है। बट बिफोर वी जंप टू व्हाट स्पाई बलून मींस, किस काम के लिए है वो, हम लोग पहले समझते हैं कि अभी ये करंट कॉन्टेक्स्ट, ये कहानी क्या है। और इसकी कहानी स्टार्ट होती है आपकी फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में, अराउंड 4th या 5th फरवरी को। हुआ क्या कि चाइना से स्पाई बलून उड़े, अलास्का में गए। अलास्का से फिर कनाडा के एयर स्पेस में आए। कनाडा के एयर स्पेस में आने के बाद यूएस में इडाहो एक स्टेट है, वहां पर गए। एंड मोन्टाना, मोन्टाना एक स्टेट है यूएस का, वहां पर फ्लाई कर रहे थे। एंड जैसे ही फ्लाई कर रहे थे, यूएस मिलिट्री ने उन स्पाई बलून्स को शॉट डाउन कर दिया। अब देखा जाए तो ये जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट था यूएस और चाइना के बीच में। और देखा जाए तो यूएस और चाइना के रिलेशनशिप जो है, वो वैसे भी कोई अच्छे नहीं है। एंड ऊपर से ये इवेंट हो गया, स्पाई बलून वाला इवेंट हो गया। सो और ज्यादा रिलेशनशिप जो है यूएस और चाइना के और स्ट्रेंड हो चुके हैं। ट्रेड वॉर चल रही थी, अब इंटेलिजेंस वॉर भी चलने लगी। समझेंगे कि इंटेलिजेंस वॉर क्यों चल रही है ये। अब हुआ क्या कि मोन्टाना की बात करते हैं तो शॉट डाउन क्यों किया गया। तो मोन्टाना स्टेट जहां पर ये शॉट डाउन किया गया आपके चाइना के स्पाई बलून्स, मोन्टाना इज वन ऑफ द यूएस की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से एक है। यूएस में 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जिसको हम बोल सकते हैं आपका आपका सॉइल फील्ड है, इसको बोल सकते हैं अपन। सॉइल फील्ड समथिंग अबाउट जहां पर मिसाइल्स रखी जाती हैं। तो वैसे ही 3 आपके सॉइल फील्ड्स हैं यूएस में, उसमें से एक मोन्टाना है। तो पेंटागन, जहां पर यूएस का पूरा डिफेंस है, उनको एक डर था कि कहीं हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाइना के पास ना चली जाए। एंड उन्होंने डिसीजन लिया कि वो शॉट डाउन कर देंगे स्पाई बलून्स को, क्योंकि उनके उनके माइंड में डर था कि स्पाई बलून्स में कहीं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, कहीं ऐसे इक्विपमेंट्स ना हो कि हमारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकें, इमेजेस कैप्चर कर सकें। लेकिन जब शॉट डाउन किया, तो फाइनली यूएस ऑफिशियल्स ने खुद क्लियरली बोला है कि उस स्पाई बलून्स में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है। सो लेट्स सी कि अभी अ, वैसे ही रिलेशनशिप जो है बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं यूएस और चाइना के। स्टार्ट हुआ था ट्रेड वॉर से, अब इंटेलिजेंस वॉर भी चल रही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है एयर बलून्स को लेकर, स्पाई बलून्स को लेकर कि ये स्पाई बलून्स होते क्या हैं। तो जब हम स्पाई बलून्स की बात करते हैं, तो स्पाई बलून्स आदि हीलियम फिल्ड बैलून्स, ठीक है, हीलियम फिल्ड बैलून्स होते हैं। इनमें सोलर पैनल्स लगाई जाती हैं, जिससे इनको पावर मिलती है। एंड इन स्पाई बलून्स में इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि कैमराज, रेडार, सेंसर्स एंड कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स, जिससे हम लोग इन बलून्स की मदद से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कैमरा से इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कैप्चर कर सकते हैं। मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, हम पता लगा सकते हैं कितना मेटल है। और जब हम स्पाई बलून्स की बात करते हैं, तो स्पाई बलून्स जो है वो हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं एट अराउंड व्हाट 80,000 से लेकर 80,000 से लेकर 120,000 फीट तक, इतने पे फ्लो होता है। मतलब 80,000 फीट से लेकर 120,000 फीट, इतने हाई एल्टीट्यूड पर ये स्पाई बलून्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं। और देखा जाए, ये जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के ऊपर भी ये स्पाई बलून्स फ्लो करते हैं। बाकी अगर हम बाकी सर्विलेंस की बात रखें, तो ये स्पाई बलून्स एक ऐसा अकेला कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या अकेला कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे आप सर्विलेंस रख सकते हो। बल्कि सैटेलाइट्स भी हैं, लेकिन सैटेलाइट्स इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होती हैं। अगर सैटेलाइट को हम शट डाउन कर दें तो बहुत नुकसान होता है। वहीं स्पाई बलून्स को शट डाउन करने में इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो स्पाई बलून्स आर इकोनॉमिकली वाइबल होते हैं, इसलिए बहुत सारे नेशंस जो है स्पाई बलून्स भेजते हैं अपने नेबरिंग नेशंस में, या फिर उनके जो काउंटिंग नेशंस है, टू
टू गैदर दी इंफॉर्मेशन, और इनको हम सर्विलेंस बलून्स भी बोल सकते हैं, सर्विलेंस रखने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या एडवांसमेंट होता है। जैसे एडवांसमेंट होगा हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे और समझेंगे और डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।